पहला जो नॉर्मल स्ट्रेस था उसका मीनिंग देख लो आप कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ बेटा, ध्यान रखेंगे एकदम। मान लो आपकी ये सरफेस है कोई, ठीक है, ये कोई ब्लॉक था, आपने इस पर फोर्स लगाया सरफेस के ऊपर, ठीक है, जैसे आपको प्रेशर बताया था वैसे ही बता रहा हूँ, कुछ भी एफ फोर्स लगाया आप, ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दिस सरफेस क्या कहलाएगी, मान लो इसका एरिया ए है। तो इस सरफेस पर कभी इस तरह की नॉर्मल स्ट्रेस आपसे पूछी जाए तो आप क्या जवाब देंगे। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, वही फोर्स बाय एरिया, बट नॉर्मल स्ट्रेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स लेंगे, सरफेस के जो नॉर्मल होगा। तो कितना आ रहा है आपका, ये एफ साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। अलोंग द फोर्स क्या आ रहा है, एफ कॉस थीटा आ रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का सरफेस पे मतलब होगा एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आ गई, एफ कॉस थीटा बाई एरिया आ गई। क्लियर है क्या बेटा आपको, एफ कॉस थीटा बाई एरिया क्या हो जाएगी, आपकी नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी। दूसरी स्ट्रेस मैंने आपको बताई शियर स्ट्रेस। तो किसी भी सरफेस के ऊपर शियर स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, किसी भी सरफेस के, ओहो क्या करा है मैंने, परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा है, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, एफ साइन थीटा बाई एरिया, ठीक है। और टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, एफ टी बाई एरिया। तो एफ टेंजेंशियल फोर्स कितना है आपका, एफ कॉस थीटा अपॉन, टेंजेंशियल फोर्स है आपका एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया। तो किसी भी सरफेस के ऊपर तो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और वो बात की तीसरी वाले की बात बाद में करूंगा मैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस की। बट ये आपको नॉर्मल स्ट्रेस या फिर ये शियर स्ट्रेस निकालना क्लियर है क्या बेटा। किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, और टेंजेंशियल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया। तो किसी भी सरफेस के ऊपर तो आप ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। बट कई बार स्ट्रेस एक पॉइंट पर पूछी जाती है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको पॉइंट की स्ट्रेस। देखिए कैसे, मतलब सरफेस के ऊपर जब सरफेस क्लियर कर दी, किस एरिया पर आप स्ट्रेस पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्सेस डिवाइडेड बाय एरिया कर दीजिए, उस सरफेस या उस एरिया पर स्ट्रेस निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्ट्रेस एट ए पॉइंट, तो ये इंटरनल फोर्सेज मैंने बताए हैं पर यूनिट एरिया, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होंगे हमेशा, ठीक है ना। तभी तो रुकी हुई है, अभी सरफेस पर आपने इस तरह से फोर्स लगाया, तो इसमें कोई भी इंटरनल फोर्सेज एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे, तो इसलिए आप सीधे एक्सटर्नल फोर्स से निकाल देंगे, इंटरनल फोर्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि वो आप एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया से ही स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेशन कर देंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया पर इतनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है। तो एक तो इस तरह की सरफेस पर पूछी जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। आपसे पूछी जाए इफ एरिया इज नॉट मेंशन, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर एक नोट लगा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने इसको, कि कई बार होगा आपका एरिया मेंशन ही नहीं है, फोर्स बाय एरिया, तो एरिया पता होना चाहिए ना किस पे स्ट्रेस निकालनी है। बट बहुत बार ऐसा होता है वो एरिया ही गिवन नहीं होता, तो आप क्या करते हैं उस सिचुएशन में, इफ एरिया इज नॉट गिवन, ठीक है, इस एरिया इज नॉट मेंशन्ड और गिवन इन द प्रॉब्लम, देन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, देन क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द, देन क्रॉस सेक्शन perpendicular to the length is assumed, perpendicular to length is assumed, ठीक है ना। फिर आप जो भी क्रॉस सेक्शन लेंगे उस रॉड का या जो भी चीज है उसका, आपको जो क्रॉस सेक्शन होगा लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, वो आप अपनी मर्जी से कंसीडर कर लेंगे, और उसमें आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सा क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड है मान लीजिए, ठीक है, इस तरह की रॉड है बेटा, ध्यान से सुने, सरफेस पर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती, सब निकाल देते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। उसमें बहुत क्लियर होता है कि इस एरिया पे निकालो, इस एरिया पर फोर्स इतना निकालो डिवाइडेड बाय एरिया कर दो। जब एरिया क्लियर नहीं है आपसे ऐसे बोलता बताओ इस पॉइंट पर स्ट्रेस कितना है, ठीक है, क्या कहेगा आपको, ये रॉड है उसको आप दोनों तरफ से एफ फोर्स से खींच रहे हैं, एक रॉड है जिसको आप दोनों तरफ से एक फोर्स से कैपिटल एफ से खींच रहे हैं, तो आपको बताना है फाइंड आउट टेंसाइल स्ट्रेस एट पॉइंट पी, ये क्वेश्चन है। और इसका रेडियस कितनी दे रखी है आपको, या आर रेडियस की रॉड है, इस तरह की सिलेंड्रिकल रॉड है, आप दोनों तरफ से एफ फोर्स से खींच रहे हैं, और आपसे बोल रहा है फाइंड आउट टेंसाइल स्ट्रेस, फाइंड आउट टेंसाइल स्ट्रेस
एट पॉइंट पी, फाइंड आउट टेंसाइल स्ट्रेस एट पॉइंट पी। तो सरफेस के बाद सरफेस की निकालने आ गई आपको स्ट्रेस, अब पॉइंट की भी निकालना सीख लीजिए। तो हम क्या करें इसमें बताओ, उसने कुछ नहीं बता रखा एरिया क्या हो। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है, सरफेस के नॉर्मल फोर्स कंसीडर करना है, तो आप खुद को समझ होनी चाहिए आप एरिया कौन सा लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर फोर्स कितना है, तो फोर्स निकालने के लिए आप इतने पार्ट को सिस्टम लीजिए, बस ये पार्ट अगर मैं सिस्टम ले लूँ पी पॉइंट पे इस तरह का, ये आपको अपनी समझदारी से डिसाइड करना है बेटा। इस पॉइंट पर अगर पूछ ली, एरिया क्लियर कर देगा तो आप दिक्कत करेंगे नहीं, दोनों तरह की स्ट्रेस बता सकते हैं आप। ठीक है ना, बट यहाँ पर अगर ये एरिया बोल देता तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रोसेस एरिया था, मान लो इस तरह के पूछ रहे हैं कि इस एरिया पर कितनी स्ट्रेस डेवलप है पी पॉइंट पर, ये जो एरिया है या पी पॉइंट पर कितनी स्ट्रेस है, तो आप इस तरह का एरिया कंसीडर करेंगे क्रॉस सेक्शन। नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है तो आपने ये एरिया कंसीडर किया। ठीक है, और इस एरिया के फोर्स कैसा लगेगा बताओ, यहाँ पर एफ फोर्स लग रहा है, अभी सिस्टम बैलेंस पे नेट फोर्स 0 है, तो आपने इतने पार्ट को सिस्टम लिया, तो इस एरिया पर कितना फोर्स आ रहा हो लिख सकते हैं क्या अपन, बताइए कितना आएगा। वही बताइए, इस पी पॉइंट पर कितना फोर्स आएगा, इस तरह का सिस्टम लूंगा मैं, नेट फोर्स ये रहा, तो यहाँ पर आप फोर्स लिख सकते हैं क्या, किधर लगाऊं सरफेस के ऊपर फोर्स, इतने पार्ट को सिस्टम ले लिया मैंने, बताइए धर्मान जल्दी से, फोर्स कितना लगाऊं इतने पार्ट। नहीं, भूल गए एफ इक्वल टू एम ए बिल्कुल। अरे में आवाज आ रही है कि नहीं मेरी, फालतू। हाँ तो बताओ धर्मांश, कितना फोर्स लगाऊं, कौन बताएगा, वही तो बताओ जल्दी से, यहाँ फोर्स कितना आएगा। पूरी रॉड की जगह मैंने इतना, अरे कितने तो एससीबी में क्वेश्चन किए हैं रॉड काट काट के यार। इधर एससीबी का एक प्रॉब्लम इस तरह का था, रॉड थी और यहाँ पे पूछा था कि एक एक पार्ट दूसरे पार्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है, इस तरह के दोनों ब्लॉक हैंगिंग थे। एससीबी का एग्जाम वो है, एनएलएम का क्वेश्चन है, वहां कैसे किया था ये, ऐसे ही तुक्के में हो गया था, सोचा नहीं था वहां पे। बोलो कोई बोलो जल्दी से, कौन बोलेगा। तो यार नेट फोर्स 0 है बेटा, दोनों तरफ क्या कर रहे हो, कोई और बोलो धर्मांश, और आपको नहीं आ रहा तो और किसी को बताओ, और कोई बताएगा, और कोई बताओ, कनिशा आप बताओ बेटा। इस पी पॉइंट पे रॉड को काट दिया तो यहाँ फोर्स कितना आएगा। अरे कौन सा M/2 आएगा यार, नेट फोर्स 0 है, दोनों फोर्स से खींच रहे हैं ना आप इसको इधर से, दोनों फोर्स से खींच रहे हो आप। तो यहाँ पर आपने इतना सिस्टम ले लिया इतने पार्ट को, तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है इतनी, क्लियर है धर्मान साहब। हाँ सिंपल सा, ऐसे जहाँ पे स्ट्रेस पूछिए काट दो बेटा वहां से उसको, और अपने आप दिखेंगे आपको फोर्सेस, तो वही कर रहा हूँ मैं, यही प्रोसेस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ से काटा तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, एफ आएगा इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0 करने के लिए, क्योंकि एक्सलेरेशन नहीं है रॉड का। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, आप यहाँ पर आप लिख दो नॉर्मल स्ट्रेस, जो भी पूछिए आपसे सिग्मा से डिनोट कर देंगे अपन इस स्ट्रेस को, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा कितना आ जाएगा, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इसमें तो आप कहीं भी काट लो, हर जगह स्ट्रेस इतनी है, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर, किसी भी पॉइंट पर पूछ लो। ठीक है ना, और यही प्रॉब्लम ऐसे बनाता मैं, ये जो रॉड थी आपकी इस तरह के फोर्सेस लगाता है इस पर, एक इस डायरेक्शन में एफ लगाता, एक इस डायरेक्शन में एफ लगाता। फिर यहाँ पी पॉइंट पर स्ट्रेस पूछता आपसे, पी पॉइंट पर शियर स्ट्रेस बताओ, शियर स्ट्रेस ही आएगी। ठीक है ना, एट पी पॉइंट फाइंड आउट शियर स्ट्रेस, एट पी पॉइंट फाइंड आउट शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द पॉइंट पी। ठीक है ना, पी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस बतानी है, तो क्या करेंगे, अब पी पॉइंट पे बतानी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर रेडियस दे रखी है, तो नहीं भी बताया तो आप कौन सा लेंगे, डिफॉल्ट ए वाला लेंगे। ठीक है, इधर पी एफ फोर्स लग रहा है, तो इधर कितना फोर्स लगेगा धर्मान जल्दी बताओ, कितना फोर्स लगेगा इधर। हाँ नेट फोर्स 0 रखने के लिए, तो अब आप क्या इस पे पी पॉइंट पर स्ट्रेस नहीं लिख पाएंगे क्या, बट ये आपका सिग्मा एन कह दो नॉर्मल है, तो सिग्मा टी टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए यूज कर सकते हैं अपन, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर।
जब एरिया नहीं बताता ना बेटा, तब पॉइंट पे निकालने का फंडा ये है। एरिया अगर क्लियर कर दिया, इस एरिया पर स्ट्रेस पता हो, अंदर है बाहर है कहीं भी हो सकता है बॉडी के, ठीक है ना, तो आपको किसी तरह फोर्स बैलेंसिंग से उस एरिया पर फोर्स देखना होगा आपको। बात समझ में आ रही है सबको? स्ट्रेस निकालने का मेथड कि सर किसी भी एरिया पर स्ट्रेस कैसे निकलेगी। दोनों तरह की स्ट्रेस हो सकती है, नॉर्मल और टेंजेंशियल, ठीक है। अगर आप इसमें समझदारी दिखाएंगे, आपसे पी पॉइंट पर पूछ लिया तो आप काटिए वहीं से, अब फोर्स वहाँ पे नॉर्मली आ रहा है तो जो पूछ रहा है वो नॉर्मली होगा, ठीक है ना। यहाँ पर फोर्स टेंजेंशियली आ रहा है, पी पॉइंट पर काटेंगे तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर, जितने एरिया पर वो फोर्स लग रहा है या जितने एरिया पर स्ट्रेस पूछ रहा है आपसे, ठीक है, उस एरिया पर टोटल फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया नॉर्मल स्ट्रेस है, उस एरिया पर टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया शियर स्ट्रेस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इस तरह की किसी भी पॉइंट पर या किसी एरिया पर स्ट्रेस निकालने में? आपको लग रहा है आप आगे के क्वेश्चंस कर जवाब दे पाएंगे इसको पढ़ने के बाद, या कोई डाउट आपके मन में है तो बताइए। क्लियर है बात? तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम इस तरह की है, आपको हम स्ट्रेस निकालने की, तीन क्वेश्चन है लगातार ही, ध्यान से टिकल करने हैं आपको। मैं इस पे आपके लिए भी लगा देता हूँ कि आपको आंसर ना दिखे। मैं लिख दिया था, लिखते लिखते आंसर नहीं आ रहा था। तो आप इसमें ये बताइए, क्वेश्चन ये है आपका, देखिए लोड ऑफ 4 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग थ्रू ए स्टील वायर ऑफ रेडियस 2 mm एंड ऑफ नेग्लिजिबल जार, मतलब इस वायर का कोई मास नहीं है, 4 kg का लोड इस पे हैंगिंग है, तो वही ये स्ट्रिंग से वर्टिकल ब्लॉक लटका दिया एक तरीके से। आपको बतानी है टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द वायर व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, टेक जी इक्वल टू 3.1 पाई। इक्विलिब्रियम पर अगर हैंगिंग वायर है इस तरह का, तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड कितनी होगी? वैल्यू निकालिए फाइनल, जी भी आप ले सकते हैं, 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टॉप करनी पड़ेगी। किसी को पता है हर्षवर्धन क्यों नहीं आया? अच्छा, नानी के चला गया यार, क्या चला गया? नानी के नहीं जाना होता 11th 12th में? कुछ काम होगा उसको इसलिए गया वो। हम्म। चलो बात कर लेंगे हर्षवर्धन को वहीं। आंसर बता दिया आप लोगों ने इसका? टेंसाइल स्ट्रेस वायर में निकाल दिया आपने? चलो बच्चे हैं, दो नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही निकाल दिया है। अब ये आपका भी सही है और ये भी सही है। थोड़ा सा विकास का पावर वार में गड़बड़ नहीं आ रही क्या विकास? थोड़ा एक दो 10⁻³ नहीं सही है, आपका भी सही है, 3.1 × 10⁻²। अरे धर्मांश आप मिस्टेक कर दी, विकास का सही है, निकेत का सही है, कनिषा का सही है और भव्य शर्मा का सही है, पार्थवी ने मिस्टेक करी है कहीं, आर्नव गोयल आपका भी सही है बिल्कुल।
R3 देखो कहाँ मिस्टेक करी है आपने, कहीं मिस्टेक हुई है, रेडियस 2 mm दी है आपको, इस तरह से हैंग कर दिया उसको वर्टिकली। चलो मैं बता रहा हूँ, एक बार देखो आप।